गठरी हमारे सिर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी वजन पापों का है भारी वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी तेरे हवाले पूरा संसार तू जाने तेरा काम जाने तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं इस पंक्ति को जरा हृदय से धराना तुम्हारे ही भरोसे ज़माना तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं ज़माने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो ऐसे कैसे निभाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा एक बार बोलना उंगली उठा के इल्जाम लगा के हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मैं तूने बनाया तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पता है जब मित्रता करो तो 100% और दुश्मनी भी करो तो 100% सामने वाला याद तो करे कि हाँ कोई मिला था 50-50 का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए पुकार लगाई ओम नमो भगवती तस्मै ये प्रसंग बहुत आध्यात्मिक है जो बैठा है पूरा सुन के जाना कोई है जो मुझे बचाए और एक साहित्य
गीतकार लिखते हैं, तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है, तारो प्रहलाद भक्त विभीषण उबारो है। आपने अपने भक्तों का तारण तरण किया, ध्रुव प्रहलाद विभीषण, लेकिन भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो। ये तो आपके भक्त थे, इनको आपने तार दिया, पार लगा दिया, तो कोई एहसान नहीं किया। अपने परिवार के बारे में दुनिया सोचती है। भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है। अपने परिवार को छोड़ दो, जो आपके परिवार का नहीं है उसका तो भला करके दिखाओ, तब माना जाएगा कि आप भगवान हो। ऐसे नहीं। तो भगवान नारायण ने गरुड़ को तैयार किया, चलो चक्र को घुमा दिया, चला दिया, ग्राहक की गर्दन को काट दिया और गज की सूंड पकड़ के खींच के बाहर खड़ा कर दिया। गज ने पुष्प अर्पित कर दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा, गरुड़ जी प्रश्न कर बैठे। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनो इस प्रसंग को। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, आपको बुलाया गज ने था, तो आप उसको बताते, आपके हाथों से मरने के बाद सबकी मुक्ति हो जाती है, तो इस दुष्ट ग्राहक का आपने उद्धार क्यों कर दिया? बोले हमने इसका उद्धार थोड़ी किया है, हमने तो अपने भक्त की बात मानी है। क्या आपके भक्त ने तो ये कहा था, भक्त भक्त तारो तो किन पे एहसान करो, तो ये भी तो आपका भक्त नहीं था। बोले ये भक्त नहीं था हाथी, लेकिन जब इसने मुझे बुलाया उसी क्षण ये भक्त हो गया था, उसी क्षण ये भक्त हो गया था, उसी क्षण हमारे स्टाफ में आ गया था, हमारे परिवार में आ गया था। तो इसने कहा उसका उद्धार करो जो आपके परिवार का नहीं है। तो अपने बालक की बात मानना हमारा फर्ज है, जो जायज बात है तो उद्धार करना हमारा फर्ज था। तो हमने गज की बात मानकर वो हमारा भक्त बन गया, और जो ग्राह हमारा भक्त नहीं था उसका उद्धार पहले कर दिया। गज को बाद में तारेंगे, बाद में बाहर निकाला है। इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में इसका अर्थ ये है, नारायण कहते हैं जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, आचार्य हैं, व्यास हैं, मनीषी हैं, गुरु हैं, संत हैं, साधु हैं, उनका उद्धार तो मैं बाद में करता हूं, उनके चरणों का जो सेवक है उसका उद्धार पहले करता हूं। तो जिसने जिसके पकड़ रखे हैं ना चरण कमल, उनको पकड़े रहे ना। आप लोगों का टिकट कंफर्म है, हमारा भी टिकट में, इसीलिए हम पैर नहीं छूने देते। हम भी चालाक है, बोलो राधे कृष्ण। हाँ, पैरों से कोई मित्रता नहीं, वो दूरी की बात है, दूर से प्रणाम, क्योंकि हम भी खतरे में पड़ जाएंगे ना। बोलो राधे कृष्ण। नहीं, विषय ये नहीं है। असल में हम किशोरी जी के उपासक हैं, तो इससे थोड़ा परहेज रखते हैं, और कुछ नहीं है। राधा रानी हमारी मालकिन है, तो वही सब में छवि देखते हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग दूर से प्रणाम किया करें, जितनी माताएं हैं, है ना। अब कथा समझ में आ गई पूरी कि नहीं? नहीं आई? हाँ या ना? आ गई? ये तो आपने बहुत बार सुनी है, ये तो कहानी थी, हमारी समझ में नहीं आई। हम भारत के लोग हैं, नारायण के भक्त हैं, ये बात मान जाएंगे, लेकिन अदर इंडियन कंट्रीज या किसी अधर्मी के सामने ये बात बोलनी पड़े तो वो तो नहीं मानेगा कि 150 लोगों के 200 लोगों के आगे एक मगरमच्छ ने हाथी को मार दिया। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो उसको भी संतुष्ट करेंगे, भगवान ने ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया है। सुनो, पूरे मूड में हो के नहीं, हाथ उठाओ, बताएं। गृणात् गच्छत् इति जगत असौ गजः, जो जगत में आने, जो संसार में आने और जाने वाला प्राणी है वो गज है। क्या है? क्या है? गज माने बस। और ग्रहणाति की ग्राह, और जो उसको पकड़ के रखता है ना वो ग्राह है। क्या है? ग्राह माने मगरमच्छ, वो ग्राह है। तो जगत में आने जाने वाला कौन है? हम सब। और पकड़ता कौन है? संसार के जंजाल, है ना। ऐसे नहीं समझोगे, ये हाथ ऐसे करना, अभी हम टीचर हैं, ऐसे करो हाथ, ये पेन बनाओ झूठ मूठ का और लिखो ग्रहणाति थी। ग्रह का पहला शब्द ग्रह, ग्रह धन, प्लस का चिन्ह लगाओ, हा
आधा सा हस्तिनी धातु से हस्ती का निर्माण हुआ, जोड़ के गृहस्थी बन गया, यही चक्कर है। आया समझ में? अभी सब हाँ नहीं बोल रहे, सब बोलोगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सब हाँ बोलोगे 1 मिनट। जैसे